विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली की आबोहवा काफी गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों ही पार्टियां एक दूसरे को कड़ी टक्कर देने में जुटे हुए हैं। मतदाताओं को लुभाने और सत्ता में आने के लिए तीनों ने ही काफी हद तक एक जैसे चुनावी वादे कर दिए हैं। तो आगे हम आपको रिपोर्ट में बताएंगे कि जनता के लिए आप, बीजेपी और कांग्रेस के पिटारे में क्या क्या खास है, और इसके साथ ही ये भी जान लीजिए कि दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर बीजेपी ने क्या भविष्यवाणी की है। दरअसल 19 जनवरी को नई दिल्ली सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनौती दे रहे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी जीत को लेकर विश्वास जाहिर किया है, और इसके साथ ही केजरीवाल हार जाएंगे ये उन्होंने लिख कर दे दिया है। जरा देखिए ये वीडियो। ये मैं कागज पर लिख रहा हूं, अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा से चुनाव हारेगा 20,000 वोट से। पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा ने मीडिया के सामने लिखकर ये भविष्यवाणी की कि अरविंद केजरीवाल चुनाव हार रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस कागज को वो 8 फरवरी को दोबारा दिखाएंगे। प्रवेश वर्मा ने यह भी दावा किया कि केजरीवाल 20,000 वोट से हारेंगे। जरा सुनिए उन्होंने आगे क्या कुछ कहा। ये मैं कागज पर लिख रहा हूं, अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा से चुनाव हारेगा 20,000 वोट से। ये मैं सारी दिल्ली की जनता को कह रहा हूं, चाहे आप पूरी पंजाब की सारी पुलिस ले आओ, पंजाब की अपनी पूरी पार्टी ले आओ, मगर नई दिल्ली विधानसभा के लोग आपकी हकीकत को जानते हैं। ये स्थानीय लोग अपने दर्द को महसूस करते हैं जो उन्होंने 11 साल तक झेला है। ये मैं आपके सामने लिखा है, और 8 तारीख को जब यहां से दिल्ली का परिणाम आएगा, ये मैं आपको कागज दोबारा से दिखाऊंगा। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा से चुनाव हारेगा 20,000 वोट से। हालांकि आपको ये भी बता दें कि नई दिल्ली सीट पर इस बार प्रवेश वर्मा और कांग्रेस के संदीप दीक्षित अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ाने में जुटे हुए हैं। शनिवार को अरविंद केजरीवाल जब अपनी सीट पर प्रचार करने पहुंचे तो काफी हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि प्रवेश वर्मा के समर्थकों ने केजरीवाल पर हमला किया, तो वहीं बीजेपी का दावा है कि रोजगार को लेकर सवाल पूछने पर केजरीवाल की गाड़ी कुछ युवकों पर चढ़ गई। और नई दिल्ली सीट पर इस बार ये दिलचस्प त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। केजरीवाल 3 बार इसी सीट से जीत हासिल कर चुके हैं, लेकिन इस बार उनके सामने एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भी है। अब ये भी जान लीजिए कि बीजेपी और आप ने वादे क्या क्या किए हैं। तो बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में महिला समृद्धि योजना के तहत प्रति महीने महिलाओं को 2,500 रुपए देने का वादा किया है। इसके अलावा गरीब महिलाओं को गैस सिलेंडर में 500 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। दिल्ली में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आयुष्मान भारत योजना को लागू किया जाएगा। योजना के तहत दिल्ली सरकार अलग से लगभग 5 लाख का बीमा करेगी, जबकि 5 लाख का बीमा केंद्र सरकार देगी। तो मोहल्ला क्लिनिक में फर्जीवाड़ा हुआ है, इसकी जांच होगी, ये जेपी नड्डा ने कहा। और नड्डा ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के मोहल्ला क्लिनिक को फर्जी स्वास्थ्य सेवा करार दिया। कहा कि मोहल्ला क्लिनिक में फर्जीवाड़ा हुआ है और 300 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। बीजेपी सरकार बनने पर इस संबंध में जांच की जाएगी। वहीं आम आदमी पार्टी संजीवनी योजना पर सवाल खड़ा करते हुए ये कह रही है कि ये योजना अपनी सरकार बचाने के लिए लेकर आए। बीजेपी के पहले संकल्प पत्र की जो बड़ी घोषणाएं हैं वो आपको बताते हैं। सबसे पहला तो महिला समृद्धि योजना ही है, जिसके तहत हर महीने महिलाओं को 2,500 रुपए दिए जाएंगे। गरीब महिलाओं को 500 रुपए का गैस सिलेंडर पे सब्सिडी भी दिया जाएगा। गरीब परिवारों को होली दिवाली पर 1 सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। वहीं गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए दिए जाएंगे। 70 साल से ज्यादा आयु के लोगों को 10 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाएगा। 60 से 70 साल के लोगों की पेंशन में 500 की बढ़ोतरी की जाएगी। 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और दिव्यांग और विधवा महिलाओं को 2,500 के बजाय 3,000 रुपए पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा दिल्ली में अटल कैंटीन योजना लॉन्च की जाएगी। इसके तहत झुग्गी झोपड़ी इलाके में 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।
1,80,000 लोगों से फीडबैक लेकर संकल्प पत्र तैयार किया गया, ये नड्डा ने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि हमने महिलाओं, युवाओं, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों, असंगठित मजदूरों, मध्यम वर्ग, व्यापारी वर्ग से विचार विमर्श किया है, तब ये वादे किए हैं। लगभग 1,80,000 फीडबैक हमारे पास आए, करीब 62 समूहों के साथ चर्चा की, 12,000 छोटी बड़ी सभाएं की बीजेपी ने, 41 LED वैन के माध्यम से नेताओं ने हर कोने में जाकर चर्चा की। अरविंद केजरीवाल ने अब तक वादे क्या क्या किए, बीजेपी की तो हमने आपको बताए, अब जरा आपके वादे सुनिए। इससे पहले आम आदमी पार्टी कह चुकी है कि वो मुफ्त बिजली, पानी, मुफ्त बस सफर जैसी स्कीमों को जारी रखेगी। इसके अलावा महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए आर्थिक सहायता देने का वादा भी किया है। 60 साल से ज्यादा उम्र के सभी बुजुर्गों को सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मुफ्त इलाज करने की बात भी आपने कही है। वहीं शुक्रवार को ही अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यदि फिर उनकी सरकार बनती है तो छात्रों को मुफ्त बस सफर की सुविधा दी जाएगी। मेट्रो में 50% छूट के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखा है। वहीं कांग्रेस द्वारा किए चुनावी वादे जैसे कि युवा उड़ान योजना, दिल्ली चुनाव में कांग्रेस भी पूरी दमखम के साथ मैदान में उतरी है। अपनी खोई जमीन को पाने के लिए कई चुनावी घोषणाएं कांग्रेस ने भी की है। पार्टी ने बेरोजगार युवकों को 8,500 रुपए हर महीने देने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने 1 साल की अप्रेंटिसशिप और उपलब्ध कराई जाएगी, ये वादा किया है और इस योजना का मकसद उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। महाकुंभ के तर्ज पर छठ पूजा का आयोजन, कांग्रेस पूर्वांचली वोटरों को आकर्षित करना चाहती है और इसी के मद्देनजर पार्टी ने छठ पर्व को महाकुंभ के तर्ज पर आयोजित करने का ऐलान किया है। पार्टी ने यह भी कहा है कि यमुना किनारे इसके लिए जगह निर्धारित की जाएगी और इसका नाम दिवंगत लोक गायिका शारदा सिन्हा के नाम पर रखा जाएगा। इससे इसकी अपनी खास पहचान बन सकेगी। आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस के वादों में ये भी है कि 500 रुपए में LPG सिलेंडर, कांग्रेस ने दिल्ली वासियों को महंगाई से राहत देने के लिए बात कही है, ये वादा किया है और इसके साथ ही कांग्रेस ने मुफ्त राशन को लेकर भी ऐलान किया है कि मुफ्त राशन किट और 300 यूनिट तक फ्री बिजली हम देंगे अगर सत्ता में आते हैं। हालांकि आपको ये भी बता दें कि दिल्ली में 70 सीटों वाली विधानसभा के लिए 5 फरवरी को एक ही चरण में वोटिंग होनी है, जबकि 8 फरवरी को मतों की गिनती हो जाएगी। अब देखना यह है कि दिल्ली की जनता किनके वादों पर ज्यादा भरोसा दिखाती है। लेकिन अगर तीनों ही पार्टियों के चुनावी वादों को देखें तो इतना तो साफ है कि आने वाले दिन दिल्ली वालों के बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।